तो भाई पुष्पा 2 थिएटर्स में लगी एंड क्या ही बवाल परफॉर्मेंस इस मूवी ने दिया। साथ ही साथ ऑडियंस ने जो इस मूवी को रिस्पॉन्स दिया वो लास्ट टाइम हमने शाहरुख खान की जवान को लेकर देखा था एंड नाउ इट्स टर्न टू पुष्पा एंड इसी के चलते इस मूवी ने अपने पहले दिन के कलेक्शन में 294 करोड़ के आसपास का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लिया है एंड दिस इज सच अ ह्यूज नंबर। इन्हीं सब के बीच इस मूवी के मेकर्स ने इसके तीसरे पार्ट को भी अनाउंस किया, पुष्पा द रैम्पेज, जहां अगले पार्ट में हमें पुष्पा का पूरा रेज मूड देखने को मिलेगा जिसमें वो बदला, पावर, पैसा और न जाने क्या क्या करते हुए देखने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले इस मूवी की एंडिंग और इस मूवी की स्टोरी के बारे में हम कुछ बात करते हैं, क्योंकि ये मूवी कुछ चीजों का क्लोजर हमें जरूर से देती है, कुछ सवालों के जवाब हमारे सामने देखा जाती है, लेकिन साथ ही साथ कुछ नए चैप्टर, कुछ नए पन्ने, कुछ नए चेहरे और कुछ नए सवाल हमारे सामने छोड़कर जाती है। तो इन्हीं चीजों को लेकर थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे, कुछ चीजें डिकोड करने की कोशिश करेंगे और नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या क्या चीजें कैसे कैसे देखने को मिलेगी उन पर थोड़ा अंदाजा लगाने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि इस मूवी का नाम है पुष्पा द रूल, तो कुछ कुछ वैसा ही हमें इस मूवी में देखने को मिला। पुष्पा अब काफी बड़ा आदमी बन चुका है, वो पूरे सिंडिकेट पे रूल करता है और उसकी मर्जी के बगैर कोई भी फैसला नहीं लिया जाता एंड वो चीजों को इतना ज्यादा मैनिपुलेट कर सकता है पैसे और पावर के दम पर कि एक अपनी वाइफ के कहने पर उसने स्टेट की पूरी पॉलिटिक्स ही बदल दी थी, क्योंकि सीएम ने उसके साथ फोटो लेने से मना कर दिया था और भाई साहब ने 500 करोड़ देकर स्टेट की सीएम और पॉलिटिक्स दोनों बदल दी। थ्रू आउट ऑफ दिस सीक्वेंसेस हमें उसका रूल देखने को मिलता है और इसके ऊपर एक्चुअल में बात भी होती है कि कैसे वो पूरा रूलर बन चुका है, चीजों को मैनिपुलेट कर देता है एंड कितना बड़ा खतरा वो किसके लिए हो सकता है और फ्यूचर में इन सारी चीजों का क्या इंपैक्ट बनेगा एंड लाल चंदन के बिजनेस को वो कैसे आगे बढ़ाएगा और कितना आगे लेकर जाएगा, वो सारी चीजें हमें इस मूवी में देखने को मिलती है। लेकिन इसके पैरेलली ये स्टोरी इसके सब प्लॉट में डिवाइडेड है, मतलब पुष्पा हमें इस मूवी में तीन चीजों से डील करते हुए देखने को मिलता है। पहला उसकी फैमिली, दूसरा भंवर सिंह और तीसरा लाल चंदन के बिजनेस को वो कितना ज्यादा पुश कर सकता है और उस बिजनेस को वो कितना बड़ा बना सकता है, वो सारी चीजें हमें इस मूवी में देखने को मिलती है। तो सबसे पहले उसकी फैमिली को लेकर बात करते हैं। तो मूवी में हमने उसकी दो फैमिली देखी। पहली उसकी मेन फैमिली जिसमें उसकी माँ और श्रीवल्ली है जिसे वो काफी ज्यादा प्यार करता है और श्रीवल्ली के चलते ही उसके एक फोटो मांगने पर ही उसने पूरी स्टेट की पॉलिटिक्स और सीएम दोनों बदल दिए थे। एंड दूसरी फैमिली है उसकी मुलेठी परिवार जो उसको कभी भी एक्सेप्ट करने की नहीं सोचेगी, क्योंकि वो एक सौतेला भाई है, वो एक नाजायज औलाद है और उसके पास उसके बाप का नाम नहीं है। ये बात बात पर वो उसका बड़ा सौतेला भाई उसको याद दिलाता है और कहीं पर भी वो मौका नहीं छोड़ता उसको जलील करने का, उसको नीचा दिखाने का, फिर चाहे वो मंदिर हो, कोई पूजा हो या फिर जमतारा का वो पूरा कन्वर्सेशन वाला सीन। एंड ये सारी चीजें देखकर हमें पता चलता है कि उसकी लाइफ में ये भी एक प्रॉब्लम है और इनसे डील करना भी उनके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जहाँ क्लाइमैक्स में वो कुछ हद तक इस पर डील कर लेता है और मुलेठी परिवार उसको एक्सेप्ट कर लेता है और एक कुछ देर के लिए ही सही लेकिन पुष्पा की लाइफ में एक हैप्पी फैमिली एंडिंग हमें देखने को मिलती है, क्योंकि पुष्पा ने अपनी जान पर खेलकर अपने सौतेले भाई की बेटी की जान और इज्जत दोनों बचाई थी इन दो चूतियों को मार के। एंड इन्हीं के अनलाइव होने का रीजन इसके तीसरे पार्ट को सेटअप करता है पुष्पा द रैम्पेज। एंड मूवी में हमने देखा कि कोई छोटे मोटे गुंडे नहीं है जिनको पुष्पा ने राह चलते ही ऐसे पिट दिया, बल्कि ये दिल्ली वाले बड़े मिनिस्टर के रिलेटिव हैं जिनको पुष्पा ने कुत्ते की मौत मारा और इन्हीं दोनों की मौत का बदला लेने के लिए दिल्ली वाला वो बड़ा मिनिस्टर पुष्पा की भतीजी की शादी में एक बॉम्ब ब्लास्ट प्लान करवाता है, जहाँ फ्यूनरल में वो पूछता है कि वो नहीं आए और उसके तुरंत बाद गुलदस्ते में हमें एक स्कल देखने को मिलता है और बीप बीप की आवाज के बाद हमें एक बॉम्ब ब्लास्ट देखने को मिलता है, जहां होपफुली पुष्पा उस बॉम्ब ब्लास्ट को सरवाइव कर जाएगा, लेकिन शायद से उसकी फैमिली नहीं। उसकी फैमिली में उसकी माँ हो सकती है श्रीवल्ली और उसका बच्चा भी हो सकती है और उसकी पुरानी नई फैमिली जो उसे अभी मिली है उसके कुछ फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं और इसी के चलते उसका एक रेज मूड हमें इसकी अगली मूवी में देखने को मिलेगा। एंड इस बॉम्ब ब्लास्ट का इफेक्ट उसकी लाइफ पर क्या हुआ, कौन कौन सर्वाइव कर गया, कौन कौन अनअलाइव हो गया, वो सारी चीजें हमें इसके नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिलेगी। एंड लास्ट टाइम हमने इसका एक ग्लिम्स देखा था वेयर इज पुष्पा, तो सारा फुटेज जो भी हमने देखा था वो इसके तीसरे पार्ट को लेकर था, जहां इसके डायरेक्टर मिस्टर सुकुमार ने काफी क्लेवर तरीके से इसके तीसरे पार्ट को सेटअप कर दिया, जहां फिलहाल के लिए अभी हम मान कर सकते हैं कि इसके नेक्स्ट पार्ट में भी हमें पुष्पा तीन चीजों से डील करते हुए देखने को मिलेगा। सबसे पहले ये अननोन मेन विलन जो पुष्पा के लिए काफी बड़ी मुसीबत बन सकता है, दूसरा पावर और पॉलिटिक्स एंड तीसरा लाल चंदन का वो धंधा जिसे वो इंटरनेशनल लेवल पर लेकर गया है। फिर इसके बाद है भंवर सिंह का कैरेक्टर। उनका जितना भी कैरेक्टर हमें इस मूवी में देखने को मिला वो मेरे लिए गुड इनफ तो था ही, लेकिन मैं उनके एंड से मतलब इस मूवी के मेकर से मैं ये और एक्सपेक्ट कर रहा था कि भंवर सिंह के कैरेक्टर को थोड़ा और शाइन करा दिया जाए एंड पुष्पा के लिए वो एक बड़ी मुसीबत साबित हो ऐसा फील होना चाहिए।
कुछ हद तक मेरे लिए होता है, लेकिन पुष्पा वर्सेस भंवर सिंह की जो राइवलरी थी, जो भी केमिस्ट्री थी, वो एक चूहे बिल्ली वाली थी। कभी पुष्पा आगे तो कभी भंवर सिंह उसके पीछे, और इन्हीं सब के चलते उनके कैरेक्टरों को काफी अंडर यूटिलाइज कर दिया गया। एंड जैसा कि हमने मूवी में देखा कि भंवर सिंह पुष्पा से एक बार भी नहीं जीता, नॉट इन अ सिंगल टाइम। तो इसी वजह से उनका कैरेक्टर पुष्पा के आगे काफी वीक और छोटा नजर आता है, जहां मूवी में उस कैरेक्टर को भी एक प्रॉपर क्लोजर दे दिया गया है। नकली चंदन पकड़ने की गिल्ट में वो इतना ज्यादा फील कर जाता है कि खुद को उस चंदन के साथ वो आग लगा लेता है, लेकिन ये एंडिंग पूरी तरीके से ओपन है। अब वो रिटर्न भी कर सकते हैं और नहीं भी, क्योंकि उनकी लाश हमें देखने को नहीं मिली। एंड भाई का एक फंडा है, जब तक किसी की लाश हमें मूवी में देखने को ना मिल जाए कभी यकीन मत करो कि वो मर चुका है। तो शायद से भंवर सिंह का कैरेक्टर इसके नेक्स्ट पार्ट पुष्पा द रैम्पेज में देखने को मिल जाए, जिसकी पॉसिबिलिटीज 50-50 बनती है, क्योंकि लास्ट में जो बॉम्ब ब्लास्ट करते हुए हमें देखने को मिलता है उसका हाथ काफी जला हुआ देखने को मिलता है। और जैसे कि हमको पता है कि भंवर सिंह ने अपने आप को आग लगा ली थी, तो शायद से पुष्पा से बदला लेने के लिए वो इतना ज्यादा गिल्ट में हो चुका है कि अब सही गलत से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, बस वो पुष्पा को कैसे भी टेक डाउन या मारना चाहता है। तो इसके हाई चांसेस बनते हैं कि वो शायद उसको रिटर्न करा दे, या फिर ऐसा कुछ नहीं होगा और उनके कैरेक्टर को एक प्रॉपर क्लोजर देकर यहीं छोड़ दिया जाए और एक नए विलन को नए फेस के साथ सेटअप किया जाए, जैसा लास्ट टाइम हमने पुष्पा द राइज मूवी में देखा था। मतलब मूवी खत्म होने के बाद उसके 20-25 मिनट के बाद फवाद फासिल की एंट्री होती है और एक नया विलन इसकी नेक्स्ट मूवी के लिए इंट्रोड्यूस होता है। तो शायद से सेम पैटर्न इसके तीसरे पार्ट को भी लेकर इसके मेकर्स फॉलो करते हुए देखने को मिल सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लाल चंदन और उसका बिजनेस। तो मूवी की स्टार्टिंग में ही हमें एक फाइट सीक्वेंस देखने को मिलता है, जहां पर वो जापान में पुष्पा गया हुआ है अपना पैसा लेने के लिए, और ये दिखाता है कि नेशनल लेवल से लेकर अब वो उस बिजनेस को इंटरनेशनल लेवल पर जा चुका है, और पर्सनल लेवल पर वो इंटरनेशनल लेवल पर जाकर वो इस चीज का बिजनेस करता है। एंड थर्ड पार्ट में हमें ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। एंड इसके पहले पार्ट से ही इस चीज को एस्टेब्लिश किया जा चुका है कि लाल चंदन इंडिया से कटकर जापान में जाता है एंड वहां पर इसका काफी बड़ा ब्लैक मार्केट है। तो इसके नेक्स्ट पार्ट में पुष्पा इंटरनेशनल लेवल पर डील करेगा, इंटरनेशनल लेवल पर बिजनेस करेगा, इंटरनेशनल लेवल बंदों के साथ बातचीत करेगा और इंटरनेशनल लेवल के माफियाओं के साथ वो डील करते हुए देखने को मिलेगा, जहां पर इंडिया में तो उसने राडा कर ही रखा है अपने पॉलिटिशियन के साथ, एंड साथ ही साथ एक अननोन विलन से भी वो भेटते हुए देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीजें पुष्पा की लाइफ में एक रैम्पेज को लेकर आएगी। एंड इस मूवी को देखने के लिए मैं एक्साइटेड हूँ, जहां कुछ चीजें मैं इसके मेकर से एक्सपेक्ट करूंगा कि इस बार पुष्पा के आगे एक जेन्युइन प्रॉब्लम हो और वो झुकता हुआ हमें देखने को मिले। एंड दूसरा, इंटरनेशनल लेवल को आप ऐसे ही दिखा नहीं सकते, वहां पर कुछ पुलिस, कुछ पॉलिटिक्स और कुछ तगड़ा दिमाग में आपके एंड से जरूर से देखना चाहूंगा, जहां पुष्पा के सामने वो प्रॉब्लम्स रियल लगे और उनसे जब वो डील करे तो ऐसा लगना चाहिए कि हाँ बंदे ने सच में डील किया है। एंड जो अननोन विलन आप कास्ट करोगे उसका साथ भंवर सिंह वाला सीन मत करना, क्योंकि पुष्पा के आगे एक तगड़ा और खतरनाक विलन मैं जरूर से देखना चाहूंगा, क्योंकि अब आपने उसकी फैमिली को मार ही दिया, उसके पास खोने के लिए कुछ बचा नहीं। तो एक रियल रैम्पेज में आपके एंड से जरूर से देखना चाहूंगा, और एक जख्मी शेर कितनी तबाही मचा सकता है वो इस मूवी में हमें देखने को मिलेगा। एंड जैसा कि लास्ट टाइम हमने इसके प्रमोशनल मटेरियल में देखा था, फिर पुष्पा वाले मटेरियल में देखा था कि घायल शेर तबाही मचाता है, तो उसी तरीके का रेज, उसी तरीके का रैम्पेज, बदला, पावर, गुस्सा हमें इसके तीसरे पार्ट में देखने को मिलेगा। एंड आई एम एक्साइटेड फॉर पुष्पा द रैम्पेज मूवी। एंड जब से इसके तीसरे पार्ट के लिए एक अननोन विलन को अनाउंस किया है, विजय देवरकोंडा काफी ज्यादा लाइमलाइट में आ चुके हैं। मतलब उनका काफी सालों पुराना ट्वीट काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने पुष्पा द राइज, पुष्पा द रूल और पुष्पा द रैम्पेज को लेकर एक ट्वीट किया था। एंड आजकल वो ट्वीट काफी ज्यादा चर्चा में है, तो होप सो शायद से हाई चांसेस ये हैं कि मिस्टर सुकुमारन विजय देवरकोंडा को उस अननोन विलन के रोल में कास्ट कर लें। इसकी पॉसिबिलिटीज उतनी ही है जितनी इस वीडियो के वायरल होने के, मतलब 100% और 0%। तो इसको लेकर जो भी कंफर्मेशन, जब भी कुछ भी लीक्स आता है, कुछ रूमर्स भी आता है, वो मैं आपको जरूर से बताऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर कर देना। और ये बातचीत पसंद आई हो, ये डिकोडिंग पसंद आई हो, मेरी थोड़ी बहुत थ्योरी पसंद आई हो, तो कमेंट्स में जरूर से बता देना, मैं जरूर जानना चाहूंगा, आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। बाकी मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और देखते रहिए रिएक्शन टाइम।